हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदय भान दिल्ली पहुंचे हैं। उदय भान प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं उदय भवन। उदय भान को कल बनाया गया था हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। उदय भान हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली पहुंचे हैं। उदय भान प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय फिलहाल वो पहुंच चुके हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि कल ही अनाउंसमेंट किया गया है कि हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष का नाम उदय भान होगा और आज उदय भान दिल्ली पहुंचे हुए हैं। विवेक बंसल से वो मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदय भान दिल्ली पहुंच गए हैं और यहां पर उनको मुलाकात करनी है विवेक बंसल से, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं हरियाणा के। उनसे वो मुलाकात करेंगे। तमाम जो क्योंकि आगामी चुनाव है उसको लेकर भी किस तरह से जिम्मेदारी अब उदय भान को संभालनी है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी विवेक बंसल से। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको दोनों ही नेता आपस में बैठकर बातचीत करेंगे। विवेक बंसल क्योंकि वो हरियाणा के प्रभारी हैं और ये नए अध्यक्ष हैं उदय भान। दोनों ही नेताओं के बीच ये अहम मुलाकात होने जा रही है। डिस्कशन होगा कि किस तरह से कांग्रेस को मजबूती के साथ हरियाणा में उतारना है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज बातचीत होने वाली है कांग्रेस के नए अध्यक्ष हरियाणा के उदय भान और कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल के बीच। तो हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदय भान दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो दिल्ली में हैं। अब प्रभारी जो हैं हरियाणा के विवेक बंसल, उनसे वो मुलाकात करने वाले हैं। कांग्रेस मुख्यालय फिलहाल पहुंच चुके हैं उदय भान, यहीं पर ये मुलाकात होगी। कल ही उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदय भान दिल्ली दौरे पर आ चुके हैं, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के मुख्यालय में मौजूद हैं और यहां पर वो प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात करेंगे। और ब्यूरो चीफ विनोद लांबा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, प्रभारी जी हमारे साथ है विवेक बंसल जी, सीधे जी मीडिया। सर एक सेकंड आप रिएक्शन देखे हुए, अब जो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं आपसे मुलाकात करने आए हैं, किस तरह की टीम रहेगी, किस तरह की? देखिए, टीम बहुत संतुलित और जो प्रभावी टीम है वो बनाने की हम लोगों का विचार है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ एक नई ऊर्जा कांग्रेस में। कुलदीप बिश्नोई तो छोड़ के नहीं जा रहे हैं कांग्रेस? बिल्कुल, बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल नहीं जा रहे, वो पूरी ताकत से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो प्रभारी विवेक बंसल से बात होगी और उदय भान जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त किए हुए। सर एक सेकंड चलते चलते बात करते हुए, उदय भान जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अभी मुलाकात कर रहे हैं, विवेक बंसल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और तमाम जो बाकी जो हरियाणा कांग्रेस के अलावा जो नेता हैं उनसे मुलाकातों का ये सिलसिला जारी है। कुलदीप बिश्नोई को लेकर जो पहला बयान था वो मैंने आपको सुनवाया और उदय भान जो कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं, प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात कर रहे हैं। और कुलदीप बिश्नोई को लेकर जो इस पूरी टीम की घोषणा के बाद एक नाराजगी थी, उसको लेकर भी प्रभारी का साफ तौर पर यह दावा है कि कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी का ट्वीट उन्होंने जरूर देखा है लेकिन वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और जिस तरह से पदभार संभालना है, किस दिन ये जो मीटिंगों का आज दौर चलेगा, ये जो तमाम मुलाकातें होंगी, इसमें ये कुछ तय होगा कि उदय भान किस दिन जाकर पीसीसी चीफ के तौर पर हरियाणा पदभार है आधिकारिक रूप से कुर्सी पे लेते हुए, ऑफिस का चार्ज लेते हुए संभालेंगे। जी विनोद, इस मुलाकात की क्या हम समझे कि क्या स्ट्रैटेजी दोनों ही नेता मिलकर बनाने वाले, कैसी टीम हरियाणा में उतरनी चाहिए अब क्योंकि चुनाव फेस करने हैं आगे जाके? साथ ही साथ जो नाराजगी देखने को मिल रही है उदय भान के हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद, उससे भी निपटना है। देखिए, निश्चित तौर पर कुछ वर्ग, खास तौर से कुछ नेताओं की अगर बात की जाए, कुलदीप बिश्नोई का जो नाराजगी है खुले तौर पर सामने आ चुकी है। इसके अलावा जो बाकी लीडर्स हैं उनमें क्या कोई नाराजगी है, इसको लेकर भी तय होगा। और आज की मुलाकातों के मायने जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि पदभार किस तरह से संभालेंगे, किस दिन पीसीसी चीफ के तौर पर जो ऑफिस है, चंडीगढ़ कार्यालय है, उसमें जाएंगे, ये कुछ तय होना है आज। और तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहली मुलाकात विवेक बंसल से हरियाणा
हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी से हो रही है और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर भी उदय भान जो कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो पहुंचेंगे अब से कुछ देर बाद। आज की मुलाकातों का विषय निश्चित तौर पर यही है कि किस तरह से आगे संगठन बनाया जाए, किस तरह से टीम बनाई जाए। आला कमान की तरफ से जो बड़ी टीम बननी थी जिसमें अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष दिए गए हैं वो बन चुकी है। उसके बाद संगठन का विस्तार और कैसे सुचारू रूप से हरियाणा कांग्रेस काम करेगी उसकी तैयारियों के लिए ये तमाम आज दिल्ली दौरा है। जी देखिए, अभी जो मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा था कि बाकी जो एआईसीसी के जो कार्यालय हैं उनमें तमाम सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात का सिलसिला उदय भान का जारी है। ललित नागर आ चुके हैं। मैं ही सर एक बार आपको नहीं, एक सेकंड बस एक रिएक्शन के साथ आप भी पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ। ललित नागर है पूर्व विधायक तेगांव से कांग्रेस के। किस तरह की टीम बनेगी, क्या कार्यकर्ताओं में मैसेज किया? बहुत जल्द सभी बड़े नेताओं से मिलकर सलाह करके बहुत जल्द संगठन का निर्माण होगा और बहुत मजबूत टीम बनेगी। ऐसी टीम बनेगी कि जो आने वाले समय में उदय भान जी के नेतृत्व में और हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी। यही तो सवाल विपक्ष उठा रहा है कि भाई कुछ एक विधायक पूर्व विधायक हुआ करते थे, उन्होंने खड़ाऊ तक का शब्द का इस्तेमाल कर दिया, कांग्रेस के ही लीडर है। उन्होंने, मुझे लगता है कि शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इस तरह की भाषा पता नहीं उन्होंने कैसे बोली है, नहीं बोलनी चाहिए थी इस तरह की। चलो करते हैं जी। तो ललित नागर हमारे साथ मौजूद थे, तेगांव से पूर्व विधायक। तो इस तरह के तमाम लीडर्स के साथ जो पूरी प्रक्रिया है हरियाणा कांग्रेस को खड़े करने की वो शुरू हो चुकी है। और आपने पूछा जो मुलाकातों का सिलसिला है, मुलाकातों का सिलसिला एआईसीसी में तमाम लीडर्स से मिलने के बाद आगे भी जारी रहेगा। और जो तमाम मुलाकातें हैं वो ये देखते हैं कि किस तरह से जो पदभार संभालने की बात है कि चंडीगढ़ कार्यालय में जाकर पीसीसी चीफ का जो कार्यालय है वहाँ जाकर किस दिन ये तारीख मुकर्रर की जाती है। जी, तो नेतृत्व परिवर्तन की लगातार मांग उठ रही थी। जो नाम सामने आ रहे थे, जो रेस में थे, उनसे अलग हटके उदय भान को चुना गया। और अब कार्यकर्ताओं को भी ये उम्मीद है क्योंकि नई जान कहीं ना कहीं फूंकनी होगी कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में। देखिए, एक नाराजगी की जो तस्वीर साफ तौर पर सामने आई ट्विटर के जरिए कुलदीप बिश्नोई जो कि एलओपी या फिर प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में थे, सीधे तौर पर अपनी नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे। लेकिन प्रभारी के अब से कुछ देर पहले हमारे से जो बात हुई है और तमाम दर्शक भी उस पूरी बातचीत को सुन पा रहे होंगे, उनका दावा है कि उनकी लगातार कुलदीप बिश्नोई से बातचीत चल रही है। और कुलदीप बिश्नोई एक वो धड़ा था जो कहीं ना कहीं इस पूरी रेस में शामिल जरूर था, लेकिन जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं उसमें तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया। और उसके बाद की जो पूरी प्रणाली है, जिस तरह से संगठन का विस्तार होना है, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर तमाम चीजें होंगी। जो नाराजगी की खबरें हैं उसको भी बैलेंस करने के लिए और उनको भी उस पूरे इशू को एड्रेस करने के लिए प्रभारी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी विनोद, पहले भी प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर जो मांग की जा रही थी कि लेकिन तब भी जो गुटबाजी और नाराजगी थी पहले भी थी, अब बदलाव हो गया है, अब उदय भान को चुन लिया गया है, अब भी वो स्थिति वैसी ही है। देखिए, जो तमाम जो घटक थे, 4-5 बड़े सीनियर लीडर्स थे, उनके सेटलमेंट के और उनके हिसाब से कहीं ना कहीं ये बात नज़र आती थी कि आखिरकार कौन सी पोस्ट पर कौन जाएगा। उसके बाद जो स्तर है वो थोड़ा कम विरोध का हुआ है, लेकिन 1-2 धड़ों से कहीं ना कहीं नाराज़गी की खबरें आई। और खुले तौर पर अगर कहें मन से, कुमारी शैलजा की अगर बात करें तो उन्होंने स्वागत करते हुए खुद ट्वीट करके इस पूरी टीम को बधाई भी दी है। और जो पता चला है कुछ नेताओं से बातचीत भी की है इस मामले में। तो पूर्व अध्यक्ष तो साइलेंटली इस बैटल को, इस रेस को दूसरे नए अध्यक्ष को देके जा रही हैं। उनकी तरफ से कोई नेगेटिव बात नहीं की गई है। पंजाब से अगर आप कंपेयर करेंगे, चाहे सुनील जाखड़ का जिक्र हो या फिर नवजोत सिंह सिद्धू का जिक्र हो, वहां ज्यादा सिर्फ फुट अव्वल नजर आया था। इसके मुकाबले यहां एक धड़ा या बड़े लीडर्स की अगर बात करें, पैन हरियाणा लीडर्स की बात करें, तो एक नाराजगी खुले तौर पर जो अब तक नजर आई है वो कुलदीप बिश्नोई की है। इसके अलावा कुमारी शैलजा का जिस तरह से मैंने जिक्र किया, एक ग्रेसफुली इसने पूरी टीम को कुमारी शैलजा ने वेलकम किया। बाकी लीडर्स भी इसे वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन विनोद, लेकिन स्थिति तो वही है ना, नाराजगी, गुटबाजी, इन्हीं से तो परेशान है हरियाणा कांग्रेस। और ऐसे में तो और ज्यादा चुनौती अब खड़ी हो जाती है कि आप हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव भी कर दिया है, लेकिन स्थिति तो वही है, नाराजगी, गुटबाजी।
मैंने कहा आपको, वही मैं आपको समझा रहा था कि जो 4-5 चाहे कुमारी शैलजा की बात की गई, वहाँ उनकी नाराजगी नजर नहीं आई। श्रुति चौधरी के तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष बनी है, तो किरण चौधरी का जो ग्रुप था वो भी इस चीज़ से काफ़ी कहीं ना कहीं सेटल नज़र आ रहा है। एक धड़ा जो खास तौर से है वो कुलदीप बिश्नोई का है। उसके अलावा प्रखुर होकर जो बड़े लीडर्स की कैप्टन अजय यादव भी एक बड़े धड़े के नौबत पे आते थे। रणदीप सुरजेवाला की बात करें, ये भी जो तमाम, ठीक है विनोद, आप नजर बना के रखिए। ये अहम मुलाकात चल रही है इस वक्त हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और विवेक बंसल के बीच।